आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड पिछले दिनों जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि मनोज पॉल ने इल्ज़ाम लगाया हैप्पी वैली महफिल एंड ज़फ़ायर नाम के जो रेस्टोरेंट की ओनर है श्रीमती यदविंदर कौर जी, उनके ऊपर में कि वो जो है अपने वर्कर्स के साथ में सही ट्रीटमेंट नहीं करती है, उनको सैलरी नहीं देती है, उनके साथ लड़ाई झगड़े करके उनको काम से निकाल देती है बिना पैसा दिए, वगैरह वगैरह बहुत सारे बातें उठी। उसको लेकर हमें यदविंदर जी ने एक इंटरव्यू दिया जो हमने आप लोगों के समक्ष रखा भी। उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने अपने पक्ष की बताई। उसी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने निवेदन किया था बाकी के स्टाफ से भी, जिन जिन का नाम मनोज पॉल ने लिया था, कि वे अगर चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम भी अगर उन्हें न्याय मिलना है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो हम भी प्रयास करेंगे कि उनको न्याय मिले, क्योंकि बात सही और गलत, कानून और गैर कानून चीज़ों का होता है और हम हमेशा सही का ही साथ देते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि हम हमेशा दोनों पक्षों की बात को रखें आप लोगों के समक्ष, ताकि पूरी सच्चाई का पता चले। लेकिन हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं मीडिया में आकर बात करने की। तो हमने तमाम जितने वर्कर्स थे, हमने उनका संपर्क नंबर लिया और हमने उनसे कांटेक्ट की। 2 लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि वे सोच समझ कर बताएंगे कि उन्हें हमसे बात करनी है या नहीं करनी है। हमने उस बात का भी सम्मान किया, हमने फोर्स नहीं किया। लेकिन आप देख सकते हो कि कमेंट सेक्शन में लगातार ये बात आ रही है कि यामिन जी आप जो है स्टाफ का भी पक्ष को रखिए। ये तभी मुमकिन होगा जब स्टाफ खुद से अपनी मर्जी से आना चाहेंगे और बताना चाहेंगे। हम उनको ज़बरदस्ती कतई नहीं करेंगे और हम कभी भी कानून नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। वे चाहें तो वे खुल कर आ सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। और आगे हमारे पास पुलिस स्टेशन है, हमारे पास अदालत है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। हमारा जो काम है कि हम जो भी बातें हैं उसको पूरी पारदर्शिता के साथ में आप सबके समक्ष रखें। मैम ने अपनी बातें कही तो हमने वो आप लोगों के समक्ष में रखा। हमारे ये भाई बहन आप अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो हम उनकी जो भी बातें हैं पूरी तरीके से आप लोगों के समक्ष रखेंगे। और हम भी यही चाहेंगे कि जो हो न्याय के तहत हो और जो सच्चाई है वही सामने हो। हमें पता चला कि इस वक्त वे जो हैं हैप्पी वैली रेस्टोरेंट के ओनर यदविंदर कौर मैम एंड वो जो 5 स्टाफ जो 18 तारीख से मैम के अनुसार बिना बताए गए हुए हैं, उनको आज पुलिस स्टेशन अबरडीन में बुलाया गया है और काफ़ी देर से उनसे बातचीत चल रही है। हो सकता है जांच पड़ताल या पूछताछ चल रही होगी। हम भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि वे बाहर आएंगे, तो हम भी प्रयास करेंगे उनसे बात करने का कि अगर वे चाहें तो अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन मैं तमाम अंडमान निकोबार के निवासियों को ये कहना चाहता हूं कि कृपया करके जब तक पूरी बात ना जाने किसी भी तरीके का निर्णय ना ले, आप फैसला ना करें कि कौन सही है कौन गलत है। हर पहलू को समझिए, उसके बाद ही कमेंट करिए। कमेंट्स में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें पता चलता है। अच्छे जेन्युइन लोग होते हैं जो बहुत ही निष्पक्षता के साथ में और काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें सुझाव हमें देते हैं। तो कमेंट्स में भी अपनी मर्यादा को ध्यान में रख कर हमें बातें करनी चाहिए। किसी भी तरह की अनावश्यक बात करना या गाली गलौज करना, हम इसके पूरी तरह खिलाफ हैं। वैसे भी अगर कोई अब्यूजिव वर्ड, गाली गलौज या अनाप शनाप बात करता है तो हम उन कमेंट्स को रिमूव कर देते हैं। और जो जेन्युइन बात है, इल्ज़ाम लगाना, सवाल करना, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप अनावश्यक बात करोगे तो वो गलत होता है। और हम आपको बता दें कि वो साइबर क्राइम के अंदर में एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ज़रूर आप सवाल करिए। ज़रूरी नहीं है कि जो भी हो रहा है यहाँ पे वैसा ही हो। आपके दिलो दिमाग में बातें आ सकती है, सवाल आ सकते हैं, आप ज़रूर सवाल करिए, मगर किसी के ऊपर में आप वहाँ बैठे बैठे कमेंट के माध्यम से निर्णय मत लीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। चलिए बैक टू द पॉइंट। हम यहाँ पर अभी भी खड़े हैं पुलिस स्टेशन के पास
एंड हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही यदविंदर मैम आएंगी हम उनसे भी बात करेंगे कि अंदर क्या बातचीत हुई है, किसी निर्णय पर वे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। एंड जब वे बच्चे हमारे भाई बहन आएंगे हम उनसे भी बात करेंगे। अभी अभी एक लड़की यहाँ से गुजरी, हमने उससे बात करने का प्रयास किया, हमारा कैमरा ऑन नहीं था, मगर वो बात करने से उसने इनकार किया, तो हमने उसके बात का सम्मान रखा और हमने उनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया। जय हिंद मैम। जय हिंद। मैम अभी अभी आप थाने से निकल के, हम भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि अंदर क्या बात हुई, नहीं कुछ कहना चाहोगे? सब कुछ पॉजिटिव रहा है जी जी जी, एंड पुलिस अपनी इंक्वायरी बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल होके कर रहे हैं वेरी गुड। और मुझे पूरा ट्रस्ट है उन पे और उनको भी पूरा ट्रस्ट है। जो भी आगे प्रोसीडिंग्स रहेंगी और जो भी रिजल्ट आएगा मैं आपको खुद बुला के आपको बताऊंगी क्या हुआ है, तो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। एवरीथिंग अभी कुछ नहीं कहना है? अभी कुछ नहीं कहना, कोई नहीं। लिटिल मोर टाइम। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपकी बातों का सम्मान करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। जी हमारे साथ दो स्टाफ यहाँ मौजूद है, हमारे भाई अंकित जी एंड कुलदीप जी। कुलदीप जी आप कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड। उत्तराखंड से हो। और आप कहाँ से हो अंकित जी? रंगत मिडिल इंडिया में। ओके एंड रंगत है। एंड बाकी लोग या नहीं है यहाँ पे, नहीं बोलना चाह रहे थे। आप अभी अंदर काफी लंबी देर बातचीत हुई है, मैम भी थे वहाँ पे एंड SHO सर ने आप लोगों से बात की, क्या कहना चाहोगे आप? सर अभी तो इंक्वायरी चल रहा है, जैसा कल पूरा हो जाता है उसके बाद में आपको अपडेट करते हैं सर। हम मान रखते हैं आपकी बातों का, कोई बात नहीं। एंड प्लीज हम चाहेंगे कि आपकी जो भी बातें हैं ना आप मीडिया के सामने आके रखें। एंड आपके साथ अगर गलत हुआ है, जैसे मैंने अपने पहले उसमें भी कहा कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो हम खुद आपके साथ आएंगे आपको इंसाफ दिलाने के लिए, ठीक है? कानून है, अदालत है, हमारे पास सब कुछ है। आपके साथ गलत हुआ है, इंसाफ जरूर मिलेगा। इतना बोलने के लिए भी आपका थैंक यू सो मच, इतना समय देने के लिए थैंक यू। तो ये थे श्रीमती यदविंदर कौर जी, जो हैप्पी वैली ज़फ़ायर रेस्टोरेंट एंड महफिल रेस्टोरेंट की ओनर थी। उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने भी आज कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं दिया है, बस ये कहा है कि बातचीत चल रही है, उन्हें कानून पुलिस पर पूरा भरोसा है, जो होगा सही होगा और वो अपना सहयोग देंगी। और आगे जब और क्लैरिटी आएगी इस पूरे मामले में तो वे जो है हमसे संपर्क करके पूरी बातें बताएंगी। एंड ठीक वैसे ही दो स्टाफ हमारे भाई आए थे, अंकित एंड कुलदीप, उन्होंने भी यही बात कही है कि अभी भी मामला चल रहा है अंदर एंड वे भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहते थे। हम बिना किसी की भी स्वीकृति के, उनके इजाज़त के, परमिशन के हम उन्हें फोर्स नहीं करते हैं कि वे बताएं। वे जो बोलना चाहते हैं हम उतना ही रिकॉर्ड करके आप लोगों के समक्ष रखते हैं। हमने उनकी बातों का सम्मान किया एंड यहाँ पे काफ़ी समय से हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस पूरे मामले में कि स्टाफ हैं जो मैम के अंडर में काम कर रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, उनका भी बयान ले, जो हम पहले दिन से प्रयास कर रहे हैं एंड किसी कारणवश बात नहीं हो पा रही थी। अब वे यहाँ पर आए हैं और इन्होंने कम से कम इतना बोला, उनको हम पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं। एंड बाकी भी जो स्टाफ है हम उनसे फिर निवेदन करते हैं कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ है और आपको लगता है कि हमारी पुलिस प्रशासन या हमारे विभाग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके पास आएंगे एंड आपकी जो भी बातें हैं वो हम जनता के समक्ष रखेंगे। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि कृपया करके अगर अन्याय हुआ है तो सबसे पहले तो आप थाने में शिकायत कीजिए, और जो भी बात आप कह रहे हो उसका अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो वो आपकी बात को पुष्टि करने में ज़्यादा सहायक होगी, क्योंकि मन धड़क बातें, दिल से बनाई हुई बातों, उनका कोई आधार नहीं होता है, ना कानून उसको मानता है, ना बुद्धिजीवी लोग उसको मानेंगे। ये बात आप याद रखिए। मजाक के लिए, टाइम पास के लिए लोग ऐसे मसालेदार बातें सुनना बेशक पसंद करेंगे, लेकिन अंत में विजयी जो है सच्चाई की होगी। सबूत के आधार पे ही उसका फैसला हो, अंत में जो है सच्चाई ही जीतेगी। और अपनी बातों को सच साबित करने के लिए आपके हमारे पास सबूत होना ये भी ज़रूरी होता है। जैसा अंकित एंड कुलदीप जी ने बोला कि कल भी उन्हें बुलाया गया है, हम उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे और वे अगर चाहें तो कल भी हमारे सामने वे अपनी जो भी बातें हैं वे रख सकते हैं कि आखिर इस पूरे मसले में फैसला क्या लिया गया। एंड हम श्रीमती यदविंदर जी, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों के सामने इसका अपडेट देने का अवश्य प्रयास करेंगे। अंत में मैं तमाम अंडमान निकोबार के निवासियों से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि देखिए, आप इस मामले में आते नहीं हो, आई मीन कि आप यहाँ पर आके हमारे सामने बोलते नहीं हो, लेकिन आप लोग देखते हो और आप लोगों का जजमेंट भी बहुत मायने रखता है।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कृपया करके आप जो है लॉजिकल कमेंट्स दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के माध्यम से भी हमारे पुलिस और प्रशासन को बहुत सहायता मिलती है। सो बेधड़क जो भी दिल में आए बोल देना और खुद को खुश कर लेना, ये किसी भी प्रकार से सेंसफुल नहीं है। जो भी मामला होता है, जो भी आप न्यूज़ देखते हो, आप उसको अच्छे से समझिए एंड फिर आप कमेंट कीजिए जो भी आप चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने उन बातों को मानना ही है जिनसे भी हम बात कर रहे हैं और जो भी बंदा जो कह रहा है। आप भी एज स्पेक्टेटर अपना पक्ष रख सकते हो एज व्यूअर्स, लेकिन सवाल जायज़ होने चाहिए एंड शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अगर आप पूछोगे तो आपको जवाब भी मिलेगा एंड आपके सुझाव से हो सकता है कि कई सारे केसेस में हमारे पुलिस, हमारे प्रशासन को मदद भी मिलेगी। इतना महत्व होता है कमेंट्स का, तो कृपया करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारा प्रयास रहेगा हम इसकी आगे की अपडेट आप लोगों के समक्ष रखें। फिलहाल आज का जो भी हुआ वो हमने आप लोगों के सामने रखा है। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।